नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र का होगा। और देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है आपका। इसमें ये पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम दे दिया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि इसमें किस राज्य में आपका ये है। इसके अलावा यहाँ पे पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया, द्वितीय कब किया, या विश्व में पहली बार प्रयोग कब हुआ। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझना और क्लास देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं बचेगा, पूरा आप सही बिल्कुल राइट करोगे इसको आप। और देखिए ग्रुप से कॉल भी आया था कि सर ये जो जीके हो रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे याद रखें, देखिए कम समय में। तो देखिए आप कोई भी टॉपिक फिनिश करते हो, पहली बात तो आप किसी भी चीज़ को पढ़े तो टॉपिक वाइज करें उसमें आप। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको लिंक कर लेना। कोई भी आपका वर्ड है तो आपको क्या होगा, आप क्वेश्चन देखोगे पेपर में, तुरंत आपको आंसर तो उसी में है ना, ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में, तो तुरंत आपको कुछ नहीं करना, लिंक करना है, उसके जैसा वर्ड आपको मैच करके तुरंत आंसर निकाल देना उसका। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हो और इसको ध्यान से देखना पूरा इसमें आपका। चलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका उत्तर प्रदेश, ननौरा है ये आपका, ननौरा, ये आपका ननौरा, ठीक है। इसमें ये कहाँ पे है, बुलंदशहर में है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश में कौन सा आपका, ननौरा है आपका। तो उत्तर प्रदेश, अगर आप ऐसे लिखोगे आप उत्तर प्रदेश को, इसमें रह आ रहा है ना, और लास्ट में भी इसमें है दोस्तों आपका रह आ रहा है, तो रह आपका ये मैच हो जाएगा। वैसे आपको याद भी होगा ये आपका कहाँ पे है, ये आपका बुलंदशहर में है ये आपका। चलिए इसके बाद आपका हरियाणा है ये आपका दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा में देखिए कौन सा है ये आपका, गोरखपुर है आपका। ये कहाँ पे है, फतेहाबाद में है, गोरखपुर फतेहाबाद में है आपका हरियाणा में। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे मैच करें, गोरखपुर ऐसा लग रहा है ना जैसे यूपी को, लेकिन ये आपका हरियाणा में है। तो ये क्या है, ये है हरि, हरि के भगत, और ये क्या है, गोरख, तो गुरु गोरखनाथ, गोरखनाथ के भी भगत है, तो भगत भगत आ जाएगा, गुरु गोरखनाथ और हरि और गोरखनाथ, तो एक ही तो है ये आपका। सेम सिमिलरिटी इनमें कुछ मैच है ना, देखो। इसके बाद आपका राजस्थान है आपका, ये राजस्थान में कौन सा, रावत भाटा है, और आपका ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। कहाँ पे है, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ जिले में आपका, राजस्थान में। तो आप राजस्थान ऐसे लिखोगे आप, राजस्थान। देखो दोस्तों ये स्टार्टिंग है ना, ये स्टेट के नाम से ही स्टार्टिंग है इसकी, रा से रावत भाटा, रा से आपका राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद आपका गुजरात है। तो गुजरात आप जानते हैं कि नमक के लिए फेमस है, नमक का उत्पादन होता है यहाँ पे, और लवणीय भूमि है यानी कि नमकीन भूमि है। तो चलिए इसमें इसके यहाँ पे ये है आपका गुजरात के काकरापारा, और एक आपका काकरापार लिखा है, काकरापारा है ये आपका, और मीठी वर्दी है ना, मीठी और आपका पारा। देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि पारा जो है, पारा प्रदूषित मछली खाने से जो है मिनीमाता रोग हुआ था। ये कहाँ से शुरू हुआ था, जापान की मिनीमाता खाड़ी से। तो पारा कहाँ पे घुला होता है, पानी में, और किस पानी में घुला होता है आपका, नमकीन पानी में। और पानी कहाँ है ये आपका, गुजरात में है ना, पानी पानी समुद्र है ना यहाँ पे आपका। तो ये लवणीय हो जाएगा, कहाँ पे घुला है, पारा पानी में घुला है, नमकीन है ना इसमें। इसके बाद आपका यहाँ पे बात हो रही है आपका मीठी वर्दी। क्या नाम है दोस्तों, ये भावनगर में है आपका, मीठी वर्दी इसका नाम है आपका, परमाणु ऊर्जा केंद्र का, मीठी। और ये क्या है, नमकीन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे मीठा हो गया, यहाँ पे आपका नमकीन हो गया, तो मीठा और नमका हो गया ये आपका, ऐसे कर लेना इसको। इसके बाद देखिए आपका दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र में, ये है तारापुर, तारापुर ये थाने में है, और आपका जैतापुर है रत्नागिरी में आपका। तो इसको करेंगे आपका, ये क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे तारा, और दूसरा यहाँ पे आप लिखोगे महारा, पूरा लिखोगे तो महाराष्ट्र बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका, तारा महारा है ना, तारा मारा, तारा मारा है ना इसमें आपका, तारापुर, पुर इसका ले लो। और इसमें भी देखिए आपका जो ये पुर है आपका इसमें, और जैतापुर इसमें भी आपका पुर आ रहा है, तो तारापुर जैतापुर ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हो जाएंगे। इसके बाद आपका कर्नाटक का, तो दोस्तों ये है आपका कैगा है, कैसे कैगा, कैसे कर्नाटक। तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है भाई, कर्नाटक में है आपका ये। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे ये देख लेते हैं इसको, तमिलनाडु में आपका कौन सा है, तमिलनाडु में कलपक्कम है कांचीपुरम में, और एक है कुंडनकुलम आपका, कुंडनकुलम। तो देखिए कुंडनकुलम बहुत बड़ा नाम है ना, और तमिलनाडु में भी जो है एक, तमिलनाडु अगर लिखोगे तो ये भी बड़ा नाम है आपका, है ना, तमिलनाडु। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं करते हैं
तो इसमें आप ऐसे कर लो, तमिलनाडु, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आपका, इसमें डे आ रहा है आपका, इसमें तमिलनाडु में डे आ रहा है, और कुंडन कुलम, इसमें भी आपका डे आ रहा है, ठीक है। कुंडन कुलम, कुलम से आप इसको जोड़ दोगे कलपक्कम, ठीक है, कुलम और आपका कलपक्कम, ठीक। तो कलपक्कम और कुंडन कुलम ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों, ये है आपका कोबाड़ा है, और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, श्रीकाकुलम है। देखिए आपका, देखिए इसको ऐसे मानना कि अगर किसी की आंखों में आप कबाड़ा डाल दोगे, कबाड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा वो दोस्तों, वो अंधा हो जाएगा। फिर मान लीजिए कबाड़ा डाल दिया किसी की आंखों में, उसके बाद आप उसको इज्जत दे रहे हो, उसको बोल रहे हो श्रीकाकुलम, यानी कि श्री लगा दी, इतनी इज्जत दे रहे हो। पहले डाला क्या आपका कबाड़ा, उसके बाद आप कह रहे हो उसको श्री लगा के, है ना, उसको इज्जत दी, ठीक है। पहले अंधा कर दिया उसको, फिर आप उसको इज्जत दे रहे हो, तो ये भी आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद आपका, इसके बाद देख लेते हैं आपका बंगाल का। देखिए यहाँ पे आपका हरिपुर, ये आपका हरिपुर में आपका, या पूर्वी मिदनापुर में, देखिए दोस्तों, तो आप जानते हैं ना दोस्तों, ये क्या है पूरा का पूरा दोस्तों, क्या है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। तो बंगाल कहाँ पे है दोस्तों, पूर्वी घाट पे है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, पूर्वी मिदनापुर में, है ना, पूर्वी मिदनापुर। तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा है कि पूर्वी मिदनापुर में, तो आपका बंगाल हो जाएगा। या पूर्वी पैरवी, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, परवी, है ना, पूर्वी, तो ये पूर्वी है, और पूर्वी कहाँ है, तो भाई बंगाल आपका पूर्व में ही तो है, तो ये भी आपका मैच हो जाएगा। तो ऐसे कर लेना। उत्तर प्रदेश में आपका ननौरा हो जाएगा, हरिपुर गोरखपुर हो जाएगा आपका हरियाणा में, रावत भाटा राजस्थान में, काकरापारा मीठी वर्दी आपका, पारा और, है ना, मीठा कहाँ था, नमकीन, तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र में, तारा महारा, कैगा करना, कलपक्कम कुंडनकुलम, और कबाड़ा हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। तो ये आपके हो गए। इसके बाद ये थ्योरी है, ये बहुत ही मैंने आपकी इसमें, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन लिख लेना, आपका 2 क्वेश्चन है आपके ये। एक तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया, भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण, है ना, इसमें मैं लिख देता हूं आपका प्रथम, और आपका जो है द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया, ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपका। प्रथम परमाणु परीक्षण दोस्तों ये आपका किया 1974 में, ये आपका 74 है, और दूसरा आपका 1998 में, ठीक है, याद रखना इसको, पहला 1974 में, दूसरा 98, 74 98 ऐसे कर लेना, 74 98 में, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ, तो ये स्थान जो था दोस्तों, ये है पोखरण, पोखरण, और पोखरण कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका राजस्थान में है, पोखरण जो है आपका राजस्थान में। तो पहला परमाणु परीक्षण और द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ, पहला 1974 में, दूसरा 98 में, दोनों के दोनों आपके पोखरण के राजस्थान में हुए थे, सॉरी, है ना, राजस्थान के पोखरण में हुए थे आपका। इसके बाद देखिए विश्व में पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो दोस्तों आपको मालूम है कि अमेरिका ने जो है जापान के एक हिरोशिमा और दूसरा जो है आपका नागासाकी पर जो है बम डाले थे, यानी कि पहली बार जो प्रयोग हुआ दोस्तों ये आपका हिरोशिमा और आपका नागासाकी। ये कब हुए थे दोस्तों, आपके ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए थे आपका, है ना, इसमें। तो ये 6 अगस्त 1945, इसको मैं लिख देता हूँ 6 अगस्त 1945, ठीक है, और ये आपका 6, ये आपका 9 अगस्त 1945 को। तो कह सकते हैं कि पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो 1945 में हुआ। फिर भारत ने प्रयोग कब किया परमाणु परीक्षण, 1974 में, दूसरा 98 में। तो चलिए इसमें, इसके बाद यहाँ पे आपका ये आपके जरूरी है, ये भी आपके देखिए, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है दोस्तों, ये है आपका डॉक्टर होमी जे भाभा, है ना, भाभा, या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है, होमी जे भाभा। इसके बाद देखिए आपका ये आपका भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग या अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई दोस्तों, आयोग या अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई, ये हुई थी आपका 1948 में, याद रख लेना इसको, मेन डेट है ये इस चैप्टर की, 1948 को। अगर बात की जाए विभाग की, है ना, विभाग की बात की जाए, तो विभाग की जो स्थापना हुई थी ये आपका 1954 में हुई थी आपका, ठीक है। आयोग अनुसंधान 48, विभाग 54 में आपका,
इसके बाद भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र की स्थापना हुई तो कौन सा था पहला? दोस्तों ये आपका तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र था। ये कहाँ का है? तारामारा। ये कब हुआ था? ये शुरू आपका 1969 में यूएसए की सहायता से, है ना। ये तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये आपके, और पूरा टॉपिक का जो है ना ये निचोड़ है आपका इसमें। इसके बाद यहाँ पे आपका किस देश ने सर्वप्रथम आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया था? विश्व की अगर बात करें तो दोस्तों ये आपका है फ्रांस ने, है ना, FRANC, फ्रांस। किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम, है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम, आपका फर्स्ट टाइम किसने स्थापित किया? दोस्तों फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, F इसमें आ रहा है और आपका फ्रांस में भी आपका F आ रहा है, तो F आपका मैच हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टाइम किया फ्रांस ने आपका। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जो चेरनोबिल दुर्घटना है, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है कि चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई? दोस्तों ये आपका यूक्रेन में हुई थी आपका 1986 में। इसमें अणु शक्ति ग्रह से रेडियोएक्टिव तत्वों का जो है रिसाव हुआ था। ये बहुत बड़ी घटना थी यूक्रेन में ना, पूर्वी सोवियत संघ रूस में आपका ये। तो कहाँ पे हुई चेरनोबिल दुर्घटना? यूक्रेन में। चेरनोबिल है ना, नया रहा है ना इसमें, और ये आपका यूक्रेन है ना। ये कब हुई? 1986 में। देखिए आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड देखिए आपका रिसाव से एक और है MIC, आपने सुना होगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। हर बार पूछा जाता है आपका बीएड में भी और आपका टेट की परीक्षा में भी। मिथाइल आइसोसाइनेट की जो घटना हुई दोस्तों, ये 3 दिसंबर, इसको लिख लेना आप, 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ये आपका कब हुई थी दोस्तों? 1984 को भोपाल में, है ना। भोपाल कहाँ पे है दोस्तों? MP में, भोपाल MP में। ये 84 में हुई ये आपका, और ये आपकी 86 में हुई। तो 84-86 MIC की घटना और आपका चेरनोबिल की दुर्घटना, ये दोनों याद रखना आपकी जो ये घटना थी। इसके बाद आपका मंदक या विमंदक के रूप में जो आपकी ये परमाणु भट्टी होती है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इसमें ग्रेफाइट की छड़ आपकी प्रयोग की जाती है। मंदक ये ना, इसकी गति मंद करने के लिए परमाणु भट्टियों की जो है इसमें ग्रेफाइट की छड़ उसमें घुसा दी जाती है भट्टी में। इसके बाद जो है आपका भारी जल भी प्रयोग होता है, या आपका D2O, या इसी का जो नाम है दोस्तों ये है आपका गुरुजल। भारी जल, D2O या आपका गुरुजल, तीनों एक ही है ये आपका इसमें। इसके बाद यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि आपका कुछ रेडियोएक्टिव तत्व वो के नाम बताइए। जैसे आपका पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में कि इनमें से रेडियोएक्टिव तत्व कौन सा है, ठीक है। जैसे आपका हो जाएगा यूरेनियम, हो जाएगा यूरेनियम है दोस्तों, और आपका थोरियम है। ये सभी क्या है आपके रेडियोएक्टिव तत्व है। यूरेनियम, थोरियम, ट्रिटियम, प्लूटोनियम, है ना, इसमें ये सब क्या है आपके रेडियोएक्टिव तत्व। इसको लिख लेना यहाँ पे, आप इसको लिख लेना इस तरीके से। यहाँ पे आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो थोरियम है ना दोस्तों, थोरियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है आपका भारत में पाया जाता है, ये आपका मिलता है थोरियम। और इसके बाद आपका यूरेनियम जो पूछा जाएगा, यूरेनियम बहुत ही महंगा है ये आपका इसमें, और ये कहाँ पे है? कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और अभी एक समझौता भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया से ही आपका जो है यहाँ पे भारत में यूरेनियम जो है आया था इसमें। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आपसे पूछा है कि कहाँ पे इसके भंडार ज़्यादा है, तो दोस्तों कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है, इसको अच्छे से देख लेना। और भी आप इसमें, मुझे आशा है कि दोस्तों इस आपका जो ये टॉपिक है बहुत ही अच्छे से कवर हो गया होगा। बाकी धीरे धीरे जो है ना ये एक एक टॉपिक फिनिश करते जाना, प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी, बहुत ही इंजॉय के साथ तैयारी करना। और पूरा देखिए आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, मैं जल्दी जो है फिनिश आपका जो है करा दूंगा उसको। और बाकी देखिए आप जो है कोई भी सब्जेक्ट करें, टॉपिक वाइज करें, और उसका प्रॉपर आप नोट्स बनाएं। जो आपका नोट्स होगा ना वही आपके काम आएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि एग्जाम से 1 महीना पहले या आपका 20 दिन पहले आप बुक्स पढ़ो, ये नहीं है। केवल आपका 1 महीने पहले रिवीजन होना चाहिए आपका, बस रिवीजन हो बस आपका। और देखिए आपका जो जीके है ना दोस्तों, ये आपका जीके में कम से कम आप 40 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हो, अगर आपका करंट अफेयर मजबूत है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सभी टॉपिक आपके जो है मजबूत हो गए। हिंदी में भी ना आप 40 से 45 क्वेश्चन आप आराम से करोगे, अच्छे से क्लास कवर करना। और एक बुक ले लेना, बस एक ही बुक, बस उसके अलावा कोई मत लेना आप। लूसेंट बेस्ट है,
अगर आपको लूसेंट के अलावा भी लेनी है तो आदित्य पब्लिकेशन की वो ले लीजिए। बाकी आप देखिए रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग में भी आप 40-45 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हैं। फ्री सीट लेना बहुत आसान है, लेकिन बस आपके बशर्ते आपके टॉपिक क्लियर हो आपके। दोस्तों ये रियलिटी है, क्योंकि देखिए आपके साथ इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप 40,000 या आपका इसमें 45,000 क्वेश्चन आप याद कर लो, उनको रट लो, तो इतना तो नहीं हो सकता। लेकिन इतना हो सकता है कि आप जो है हिस्ट्री के आप कितने टॉपिक है, 35 से 40 टॉपिक है, ज्योग्राफी के 35 से 40 टॉपिक है, आपका पॉलिटी के कितने टॉपिक है, 10 टॉपिक है, उन्हीं में से आना है क्वेश्चन आपका। इकोनॉमिक्स के 4-5 टॉपिक है, रीजनिंग के 15 टॉपिक है, हिंदी के 12 टॉपिक है। तो ये आपका ज़्यादा टॉपिक नहीं है, अगर आप इनको कवर करोगे तो 40-45 क्या आप 50 से 60,000 क्वेश्चन भी आप आराम से कवर कर लोगे, ये मान लीजिए आप इसमें। बस आपको टॉपिक फिनिश करना पहले, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस।